हेलो मेरे इंटरनेट के दोस्तों, कैसे हो? तो चलो, दो पार्ट्स हमने पूरे कर लिए फाइनली डेवलपमेंट के। हमारे कितने पार्ट हो गए हैं? दो, हाँ, दो हो गए हैं। अब ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट को अच्छे से पढ़ लो। फिर हम लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। जल्दी 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 से कवर करते हैं डेवलपमेंट और फिर आगे के चैप्टर्स करेंगे हम लोग, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से आते हैं हमारे पहले पहले टॉपिक के ऊपर जो आज की वीडियो का पहला टॉपिक होगा, ठीक है? तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? देखो, हमें दो चीजों के बारे में पढ़ना है इसमें। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है बेटा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दोनों ही चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, बट सिमिलर इनका मीनिंग रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सिमिलर है पर डिफरेंट है, क्या है वो मैं बताऊंगी आपको, डोंट वरी। तो पहली चीज बेटा, सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। देखो, आपके घर में ना बर्थडे था और आप लेके आए केक। ये है आपका पीस ऑफ केक। इतना मस्त यहाँ पे पीस ऑफ, ये पीस ऑफ केक नहीं है, केक है, पूरा केक है। इसके आपने कर दिए पीसेस। अब इतना सुंदर केक है भाई, केक लगा लो, पिज्जा लगा लो, कुछ लगा लो, जो भी आपका मन करे। देखो बेटा, आपको भूख लगी, आप गए, आपने फ्रिज खोला और आप पूरा का पूरा केक सफा चट कर गए। पूरा का पूरा केक आप खा गए। क्या ये ठीक होगा? बताओ, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे यार, कुछ घर वालों के लिए, भाई बहन के लिए, मम्मी पापा के लिए, दादी दादू, नाने नानू, कोई तो होगा यार, उनके लिए तो छोड़ दो। हाँ, तुम यहाँ पे एक काम कर सकते हो, तुम अपने वाला पार्ट खा लो यार, ठीक है? देखो, ये पार्ट तुमने खा लिया, बाकियों के लिए उनका पीस छोड़ दिया, सबके लिए अपना अपना पीस उनका, भाई वो खा लेंगे। तो ये तो बात रहती है, ठीक। अब देखो, इसी में ही यही है बस हमारा सस्टेनेबिलिटी। सिंपल है ना? देखो, केक से समझ गए, केक जितना मीठा है ये सस्टेनेबिलिटी। अगर आपके पास रिसोर्सेज है, अगर क्या होते ही है हमारे पास तो रिसोर्सेज। अब वो रिसोर्सेज है पीस ऑफ केक की तरह, या तो आप उसे सारा खा जाओ, ठीक है, सारे के सारे रिसोर्सेज मैं खुद यूज कर लूं, ठीक है, आगे के लिए किसी के लिए छोड़ू ही ना। और एक हो सकता है कि आपने अपने हिस्से का तो यूज कर लिया, अपनी भूख शांत कर ली, और बाकियों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया। भाई, घर में मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, दादी दादा, नानू नाना, चाची काका मामा, वो आपकी फैमिली कितनी बढ़िया मुझे नहीं पता। तो उस फैमिली में आपने सबके लिए कुछ ना कुछ छोड़ दिया। अब यही चीज देखो, सेम चीज ही है, रिसोर्सेज आपने यूज कर लिए अपने हिस्से के, आपको अपनी नीड्स फुलफिल करनी थी, वो आपने फुलफिल कर ली, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अपनी नीड्स के चक्कर में आप आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ रहे। तो अगर कुछ छोड़ दोगे, दैट इज सस्टेनेबिलिटी, और अगर नहीं छोड़ दोगे तो तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। सारे रिसोर्सेज हम क्यों यूज करें भाई? गलत बात है। आपको बेटा अपनी नीड्स फुलफिल करनी है, ठीक है? यानी कि देखो, हम यानी कि प्रेजेंट जनरेशन को अपनी प्रोडक्टिविटी तो करनी है हमें, ठीक है? तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ जो भी रिसोर्सेज है उसको यूज करना पड़ेगा। अब रिसोर्सेज को यूज करो, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करो, दैट इज ओके। लेकिन ऐसे नहीं कि हाय 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 मैं यूज कर लूं सारी चीजें, ठीक है, सारा पेट्रोल मैं ही जला दूं आज। अब रिसोर्सेज क्या क्या है वो देख लेते हैं ना। पेट्रोल हो गया हमारा, ठीक है, कोल हो गया हमारा, वाटर है, एनवायरमेंट है। इन सब चीजों को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? एग्जॉस्ट करे जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। हमारी प्रेजेंट नीड्स क्या है? पेट्रोल को हमें यूज करना है, बिल्कुल करना है जी, ठीक है। कोल को हमें यूज करना है, बिल्कुल करना है। वाटर को भी हमें यूज करना है, बिल्कुल करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़े ही ना। फ्यूचर जनरेशन को पता ही ना हो क्या पेट्रोल होता है, क्या कोल होता है, क्या वाटर होता है। तो कहने का मतलब, अपनी नीड्स को फुलफिल करना विदाउट सैक्रिफाइसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, दैट्स इट। इतना सही है बस। देखो, बैलेंसिंग प्रेजेंट, बैलेंस करना है हमें प्रेजेंट को, ठीक है, लेकिन कैसे? प्रेजेंट की नीड्स को, सॉरी, बैलेंस करना है हमें प्रेजेंट की नीड्स को। अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे हम, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस प्रोडक्टिविटी। और ऐड कर लो इसके अंदर, फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्टिविटी को हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सिंपल, यानी कि खुद भी खाएंगे, अपनी भूख भी मिटाएंगे, और साथ ही साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बेटा कुछ ना कुछ बचा के जरूर रखेंगे। ऐसा ना हो कि फ्यूचर जनरेशन कहेंगे भाई हमारे दादा परदादा दादी नानी थे और वो लोग सब चीजें यूज करके चले गए, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ना हमारे लिए पीने का पानी साफ छोड़ा, ना हवा साफ छोड़ी, सारे पेड़ खत्म कर दिए, तो फिर भाई उनकी लाइफ तो कुछ रह ही नहीं जाएगी ना बेटा। आया समझ में आप लोगों को? बस इतनी सी है सस्टेनेबिलिटी। अब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी में कुछ और ऐड ऑन हो जाता है। वो क्या होता है बेटा, देखो, प्रमोटिंग डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, यानी कि आप अपने आसपास जितना भी एनवायरमेंट है उसको हार्म नहीं कर रहे हो, आप डेवलप कर रहे हो, आपने डेवलपमेंट किया, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, ठीक है, आप नई नई कंपनियां फैक्ट्रीज लगा रहे हो, आप कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हो, आपका देश कंटिन्यूसली डेवलप कर रहा है। लेकिन बेटा एनवायरमेंट को भी हमें ध्यान रखना है ना, एनवायरमेंट को हम हार्म नहीं कर सकते। अगर हम इसी तरीके से पेड़ काटे जाएंगे कंटिन्यूसली, हम हमारी फैक्ट्री से जो भी वेस्ट निकलता है उसको इसी तरीके से नदियों में बहाए जाएंगे, तो डेवलप तो हम कर रहे हैं, है ना, डेवलप तो कर रहे हैं, विदाउट एनी डाउट हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है? नहीं, क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्म कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो बस इतना ही है आज का हमारा टॉपिक। सस्टेनेबिलिटी क्या है कि हम अपनी नीड्स को फुलफिल करेंगे लेकिन फ्यूचर जनरेशन की प्रोडक्टिविटी को हार्म नहीं करेंगे, उनके लिए कुछ छोड़ के जाएंगे। ठीक है, अब हमारी जायदाद पता नहीं छोड़े ना छोड़े, लेकिन इस एनवायरनमेंट को तो छोड़ दो उनके लिए, वाटर है, रिसोर्सेज है, वो तो छोड़ दो यार उनके लिए। दूसरी चीज है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और वो क्या था बेटा कि डेवलपमेंट करो, सारी चीजें अपने देश को आगे बढ़ाओ, कुछ ना कुछ नया लो, ठीक है, डेवलपमेंट होता रहेगा हमारे देश में, लेकिन एनवायरमेंट को हार्म नहीं करना है किसी भी तरीके से, कोशिश यही करो। और जो मतलब क्या है ना, अल्टरनेटिव्स ऐसे लेके आओ जिससे क्या हो कि एनवायरमेंट हमारा डैमेज ना हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी।